चैप्टर का नाम हो गया हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का सूत्र क्या है और इस पे कैसे क्वेश्चन हम पुट करेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। बट इसको जानने से पहले हमें कुछ आधारभूत बातें सीख लेनी है। जैसे हमने सीखा हुआ है कि जो हमारा त्रिभुज होता है वह 6 प्रकार का होता है। ठीक है ना, 3 भुजाओं के अनुसार और 3 कोणों के अनुसार। तो चर्चा यहाँ पर कोणों की हम लोग तो लगभग नहीं करेंगे, बट भुजाओं की जरूर करेंगे। और हीरोन सूत्र में हमें भुजाओं की ही चर्चा करनी है। ठीक है, अच्छा ले, सबसे पहली बात, अगर हम त्रिभुज एक बनाए, मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना दिया इस टाइप से, ये एक त्रिभुज हो गया, ऐसे पिघल रहा है, एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में हो गया ए बी सी। इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। ओके, इस त्रिभुज के अंदर टोटल हो गई 3 भुजा, है ना? हाँ। अब इसी को थोड़ा से चेंज करके दूसरे टाइप का मान लीजिए बना देते हैं, इस तरीके का एकदम हो गया। ये भी एक त्रिभुज है, ए बी सी, है ना? इसी को घुमा के बना देते हैं, जैसे इच्छा करे आप वैसे बना दो, बस त्रिभुज ही है वो। ये देखिए ए बी सी, कुल तो त्रिभुज ही है ना, और अभी चाहे तो और बदल बदल के बना देंगे। ठीक है, इन सब में अगर हम लोग बात करें तो देखिए हमें यहाँ पे सीखना क्या है वास्तव में। ये जो कोना दिखता है नहीं जगह जगह, ये कोना, इन सबको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ओके, और इनके बीच में जो कोण बनता है उसको तो कोण कहवे करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सीखने क्या है वो समझ तेरा, ये जो नीचे वाला होता है लाइन है ना, इसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। अच्छा, इसके बाद आप किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे एक लाइन खींच देंगे, किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे एक लाइन खींच देंगे तो उसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई। जैसे यही हुआ ना, यहाँ से हमने ऐसे खींच दिया तो उसका क्या नाम है? किसका? हाई जो खींचे है ना ये लाइनिया, इसका नाम है ऊंचाई। अच्छा, इसमें ऊंचाई कौन है दूसर के फिगर में? ऊंचाई हाई है, एसी, ये ऊंचाई है। बस एकदम खड़ी लाइन है तो ऊंचाई हो जाती है। हाँ, आधार कौन है? नीचे वाला बीसी ये नीचे वाला हो गया आधार। बहुत अच्छे। अब इनमें बताइए आधार कौन है, ऊंचाई कौन है? ए बी है आधार, आधार इस लगनी है, आधार बीसी है, आधार तो सी बी है आधार। ये वाला जो है ये समकोण त्रिभुज था। समकोण त्रिभुज का आधार नीचे एकदम सिंपल सा होता है, जो एकदम सीधे लाइन खींचते हैं वह ऊंचाई बन जाती है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य त्रिभुज बनते हैं वहाँ पर अंदाजे से नहीं आधार और ऊंचाई बनाई जाती है। ठीक है, इसमें मैंने खींचा ना, किसी एक शीर्ष से जो लाइन हम खींचते हैं उस लाइन को क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। और वह शीर्ष से, जिस शीर्ष से मतलब एक हम लाइन खींचते हैं, वह जिस पे जाकर टिकती है ना वह उसकी आधार होती है। जैसे हमने यहाँ पे आधार किसको बनाया था? इसको बनाया था। ये इसको बनाने से पहले हमने इसको आधार मान लिया था, करेक्ट? लेकिन जब ये हम खींच देते हैं ना तो ये देखिए गया इस पे, तो इसका क्या नाम है? ऊंचाई नाम है। लेकिन इस पे आपने खींचा हुआ तो ये आधार है। अब ये भी एसी क्या है? आधार। जैसे ये फिगर हुआ, इसमें तो कुछ कहीं नहीं पता है, क्या करेंगे मालूम? अगर यहां से हम खींचते हैं ए ऐसे, तो इसका नाम दे देंगे डी। तो इसमें ऊंचाई कौन है? सी डी। ऊंचाई कौन है? सी डी। ये हो गई ऊंचाई। के फिर पड़ी है ए बी पर पड़ी। तो ए बी क्या है? आधार है। ऐसे होता है। अगर यही कैसे खींच देते हैं, इधर से, यहाँ से ए यहाँ गई, तो ऊंचाई कौन है? अब ऊंचाई वही ए ई हो गई हमारी ऊंचाई। और बीसी आधार कौन है? बीसी। अब आधार हो गया। ओके, अब पकड़ा जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट?
चलिए इसमें देखिए नहीं खींचे थे इसलिए हम नीचे वाले को आधार माने थे, लेकिन जब खींचेंगे ना तो जहाँ पे वो पड़ता है वो आधार बनने लगता है। राइट है। और शीर्ष से जो लाइन हम खींचते हैं उसी लाइन को हम ऊंचाई बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए दो बातें हैं, एक है ऊंचाई, दूसरा है आधार। तो त्रिभुज का एक सूत्र यहाँ से तैयार हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे। तो ये सूत्र लगाएंगे कब? जब वो आधार और ऊंचाई हमें पता रहेगा तब। अगर नहीं पता है तो नहीं लगाएंगे इसको। क्लियर हो गया? कब लगाना है? जब आधार और ऊंचाई पता होगी तब, उसके अलावा नहीं पता है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है। चलिए अब इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम है ABC। इसकी 3 भुजाएं हैं। इसमें ऊंचाई आधार कुछ भी हमें नहीं पता है कुछ पता नहीं पता है। तब क्या करना है? देखिए कोई भी त्रिभुज देगा, उस त्रिभुज की अगर ऊंचाई हमें नहीं देता है, उसका आधार हमको नहीं देता है, राइट है, तो इसका मतलब हुआ कि वह भुजाओं का मान हमें देगा। किसका मान? भुजाओं का। जैसे ये भुजा एक है AB, ये मान लीजिए A है, एक भुजा BC ये B है, एक भुजा C है तो ये C है। ठीक है। जैसे लिखेगा कि ये जो AB है इसकी लंबाई इतना सेमी है, BC की लंबाई इतना सेमी है, CA की लंबाई इतनी सेमी है। उन भुजाओं की लंबाइयां हमें देगा। ठीक है। अब ऐसे खाली खंकाल छोड़ दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनाना, तो देगा। जब इस तरह से देगा तो इस त्रिभुज का हमें कुछ नहीं पता है, बस ये पता है कि इसकी 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं का मान ये है। राइट। तो ऐसे कंडीशन में ही हीरो सूत्र आता है। हीरो कब आता है? हीरोइन को जब बंदी बना लिया जाता है, ऐसे काटने के लिए एकदम तैयार है, तब हीरो की एंट्री होती है। कहता ओए तो मेरी हीरोइन के मारेगा तो हम कैसे जिएंगे बे? तब हीरो आता है। तो ये देखिए पॉइंट है, जब कुछ पता नहीं चलता है कि कैसे हल होगा तब हीरो आता है, एकदम लास्ट में एंट्री होती है हीरो की। क्या बोलिए जी? क्लियर हो गया? कभी कभी तो क्या केस होता है ना कि जो हीरोइनिया होती है वो गदरवा की बिटिया होती है। हाँ? ऐसा भी होता है। अक्सर फिल्म में तब वो हीरो आता है और कहता है ससुर जी अपन लड़की हमारे संगे छोड़ देने तो जान ला। भोजपुरिया देंगे क्या बोल रहे हैं? तो अब भी कोई फायदा नहीं होता है। बिटिया बोलती है मार दो इसको, मार दो, ये मेरा बाप नहीं मैं कसाई है। तो वे केस भी इसमें लगेंगे। करेक्ट है। क्वेश्चन जब हम देखेंगे ना तो देखना उसमें केसेस लगेंगे, बट हम इस सूत्र को पहले सीखते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, इसका हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप को S से दिखाते हैं और उसका निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। इसमें क्या भुजा है? 3 भुजा, 1 2 3, तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तब परिमाप निकाल रहे हो कि अर्ध परिमाप निकाल रहे हो? अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। सबको जोड़ते हो तो परिमाप होता है। आधा करने के लिए उसी में 2 से दे देते हैं भागा, तो बन जाता है अर्ध परिमाप। करेक्ट। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का परिमाप नहीं। अब ध्यान से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इसी को बोलते हैं हीरोन सूत्र। क्या बोलते हैं? हीरोन सूत्र। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता हो तो इस हीरोन सूत्र का आप प्रयोग करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट है। अच्छा ले, अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो त्रिभुज होते हैं वे टोटली 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के अनुसार और 3 कोणों के अनुसार। करेक्ट है। अच्छा ले, जो भुजाओं के अनुसार पढ़े थे उसमें एक था समबाहु त्रिभुज,
एक था सम द्विबाहु त्रिभुज और एक था विषम बाहु त्रिभुज। तो जब विषम बाहु त्रिभुज आएगा तो ये बेचारा काम कर जाएगा, ठीक है। मतलब कौनो त्रिभुज आए हर जगह ये काम करेगा, क्योंकि यही तो हीरो है। कैसनो गद्दार रहे कुल को ही मारेगा किल्ला, तो कुल को पीट देगा, राइट। लेकिन उन सूत्रों को भी हम बता देते हैं, अगर कभी जरूरत पड़े तो उसी को धीरे से लगा के अपना काम खत्म कर दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का सूत्र। किसका? जब आपके पास हो जाएगा कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, तब उसका आप क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगाएंगे? हाँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का निकाल रहे हैं बच्चा? समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, राइट है। तो उसका देखिए सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या लिखा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। वो लिखेगा तो डायरेक्ट लिखेगा कि समबाहु त्रिभुज है, ऐसे नहीं करेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कह भी दिया तो फिगर बना के कुल एकदम बराबर भुजा दिखा देगा, तो तुरंत समझ जाओगे समबाहु त्रिभुज है। ना तो ऑलरेडी बोलबे करेगा कि समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालिए। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो ये देखिए लिखा है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का रूल होता है, करेक्ट है। इसके अलावा आप जानते हो कि एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। बोलो, समद्विबाहु त्रिभुज। अब उसका कैसे निकालोगे उसको भी जरा देख लो। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र ओके है। अब जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उस त्रिभुज में कै भुजा बराबर होगी? क्या लिखा है? समद्विबाहु मतलब कै भुजा बराबर हो गई? दो भुजा बराबर हो गई। जब दो भुजा बराबर हो जाएगी तब कौन सा सूत्र लगाओगे? उस समय देखो सूत्र लगता है b/4 ओके 4b² माइनस a², करेक्ट। जो b है वह एक भुजा है, जो a है वह एक भुजा है, करेक्ट है। बोला ना कि दो भुजाएं बराबर हैं, करेक्ट हो गया। तो जब दो भुजाएं बराबर होती है तो इस सूत्र को लगा देते हैं कि b/4 4b² माइनस a² लगेगा कब? जब समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तब। अब तो हो जाएगा ओके। इसके अलावा अगर समकोण त्रिभुज दे दे तो कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का देखो फिगर यहाँ बनाया नहीं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? ऊंचाई होता है। और जब आधार और ऊंचाई हो तो एकांत सूत्र लिख ही लिए, तो समकोण त्रिभुज का भी हो जाएगा। इतनी बात सही है? अब क्वेश्चन बताएं? चलिए अब बुक खोलिए जरा। की बतवा खोल दीजिए, क्वेश्चन में हम बता दे रहा हूँ, जाने कौन सा नशा करता है। हो गया? क्या बचा? यही का है हल से तो उदाहरण देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोला है त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15 सेमी, 25 सेमी और 30 सेमी हैं। त्रिभुज में कै भुजा दिया है? 3 भुजा, 15 सेमी, 25 सेमी और 30 सेमी। बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? तीनों भुजा दे दिया ना। जब तीनों भुजा देता है तो कौन सा सूत्र लगाते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। हीरो का सूत्र। इसका
1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाओगे कब? जब आधार और ऊंचाई पता होगी तब ना। तो आधार ऊंचाई उसमें दिया है? नहीं। वो तो तीनों भुजा दिया है। चलो तो 3 भुजा जानते हो कि A B C होती है। तो देखो A बराबर क्षेत्रफल बराबर अब कहाँ 15 सेमी, बी बराबर B बराबर 25 सेमी, 25 सेमी, C बराबर 30 सेमी। 30 सेमी। ओके, तीनों भुजा पता है हमें, तो हमें लगाना है सूत्र हीरो का, ये वाला। राइट है? ये वाला देखो सूत्र जब भी लगाओगे तो तुमको ABC का मान रखना होगा। तो ABC तो हमें पता ही है, लेकिन अभी एस भी लगाना पड़ेगा। तो एस का मान पहले निकालेंगे, और हमने यहाँ पर बताया कि एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। तो पहले उसको निकाल लेते हैं। तो चूंकि एस बराबर निकालेंगे तो A + B + C बटा के 2, यानी कि ये 15, 25 और 30 कुल के बटा 2। चलिए जोड़िए, 15 का 10, 25 का 20, तो 10 और 20 मिला के 30, 30 मिला के 60, 5 यहाँ 5 यहाँ 70, 70 में 2 से भाग 35। तो ये एस का मान कितना हो गया? 35 हो गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से लिख लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यही सूत्र लगेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो भी रूट में। तो एस का मान 35, 35 माइनस 15, शाबाश, 35 माइनस 25, 35 माइनस 30 हो गया। तो 35 गुणे 35 में से 15 घटाइए 20, उसके बाद 10, उसके बाद 5, 20, 10, 5। इसको कड़ी से बाहर निकालना है। कड़ी से बाहर निकालने का मतलब बराबर जोड़ के निकलेगा जोड़ा। तो 35 को काटेंगे तो 5 और 7, 5 और 7। तो 1 है 5 एमिन है, 1 है 5 यहाँ है, तो 5 निकल गया। चलिए आगे, 20 है, 20 का गुणनखंड करेंगे तो 10 गुणे 2 आएगा ना। तो 1 है 10 यहाँ है, 1 है 10 यहाँ है, वो 10 निकल गया। तो बचा यहाँ का 2, यहाँ का 7, 7 गुना के 14, उसका तो जोड़ा है नहीं, तो 14 रह गया अंदर। गुणा कर दीजिए, 10 5 कड़ी में 14। क्षेत्रफल जो होता है ना, कौन होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मात्रक। क्या होता है? हाँ, पहले लिखेंगे वर्ग, उसके बाद मात्रक। मात्रक का मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया है, जैसे यहाँ पर सेमी दिया है, मीटर दिया है, डेसीमीटर दिया है, क्या दिया है वह बात लिखते हैं। ठीक है? फीट दिया है, किलो दिया है, क्या है उसी को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है वर्ग, उसके बाद जो देगा, सेमी दिया है ना, तो लिख दीजिए सेमी। या स्क्वायर कर देंगे। जो ये मात्रकवा दिया है उसी का स्क्वायर कर देंगे तो वो बन गया। बात इतनी समझ में आई है? बोलो चा, ये कैसे निकला है पता चल रहा है ना? सर वो वाला बताइए, हमें वो नहीं पता। कौन सा? त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे से। त्रिभुज का क्षेत्रफल आई? ये पहले तो सूत्र लिख लो। कहाँ सूत्र गया? ये है, ये जब आया था हीरोइन के बाबू के मार के हीरोइन के लेके भागे, उसको लिख लिए। अब मान रखो, एस देखो पहले लिखा है, तो एस का मान कितना लिया हो? 35 यहाँ रख दो, कोष्टक लगा दो। 35 माइनस देखो ए का मान कितना? 15, फिर ब्रैकेट में आओ, एस 35 माइनस बी का मान देखो 25, फिर ब्रैकेट में आओ 35 माइनस देखो सी का मान कितना? अब समझ में आया? नेक्स्ट लाइन में कुल घटा के लिखेंगे। ये 35 उतर गया, 35 में से 15 निकाले 20, 35 से 25 निकाले 10, 35 से 30 निकाले 5। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड करके बाहर निकालेंगे। देखो 35 का जब गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा? 7 गुणे 5। 20 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5। 10 का करोगे तो 2 गुणे 5। 5 का करोगे तो 5। ठीक है ना? जोड़ा बना के बाहर। तो देखो हाई 1 है 5, 1 है 5 निकल गया,
एक यहाँ से 5, यहाँ से 5 निकल गया जोड़ा बन के, 2 ठे 5 यहाँ और 2 ठे 5 यहाँ, तो 1 ठे 5 यहाँ से और 1 5 यहाँ से, तो निकल गया 5 गुणे 5। यहाँ देखो 2 है, का जोड़ा बनी गया तो 2 निकल गया। और किसी का जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा। तो 7 तौरी है, 2 छूटा, तो 7 दूना के 14 छूट गया, 14 बाहर नहीं निकलेगा। तो देखो 14 को पहले कड़ी में फेंक दिए यहाँ पे, कहते भैया तुम नहीं निकलोगे, तुम और सौर बांध के उजर रहो। हाँ? अब 5 5 25, 25 दूना के देखो 50 बाहर निकल गया है। ये 50 अपन खूब फौकेगा, ये पत्तल पर, वो पत्तल पर बैठ के अपन खाएगा खूब। कहाँ 10 का हम जोड़ा इक्का निकाले है ना, 20 जैसे है तो 20 को लिख सकते हो 2 गुणे 10, तो 10 यहाँ था इसलिए हम 10 में तोड़ के एकदम सीधे निकाल दिए हाथ से। राइट है, अपने बेस से आप निकालो जैसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 2, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेमी की हैं और 11 सेमी की हैं। 2 भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी, तो एक भुजा हो गई 8 सेमी और दूसरी भुजा हो गई 11 सेमी। तो ए बराबर क्या लिखे? 8 सेमी। बी बराबर कितना लिखे? 11 सेमी। और क्या दिया है? 32 सी है, जिसका परिमाप है 32 सेमी। क्या लिखा है? परिमाप है 32 सेमी। परिमाप को किससे दिखाते हैं? एस से तो अर्ध परिमाप दिखाते हैं। हाँ, पी से परिमाप दिखाते हैं। किसे? पी से। परिमीटर को परिमाप करते हैं। अल्लाह नहीं। तो पी बराबर हमने क्या लिखा? 32 सेंटीमीटर। हो गया ना? अब ध्यान से सुनो। पी मतलब परिमीटर हो गया, हमारा परिमाप हो गया 32 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें कई भुजा दिया? 2 भुजा दिया, लेकिन हमको कई भुजा पता होना चाहिए? 3 भुजा पता होना चाहिए। भुजा कम है, अभी उसको हम लोग खोजेंगे। अभी आई पी दिया है, परिमाप है 32 सेमी। अब इस सूत्र में हमें परिमाप चाहिए कि अर्ध परिमाप चाहिए? अर्ध परिमाप चाहिए। तो परिमाप के आधा को क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप को किसे दिखाते हैं? एस से। सेमी परिमीटर वही होता है। तो एस बराबर जब लिखेंगे तो इस परिमाप का क्या कर देंगे? आधा। तो 32 का आधा कितना होता है? 16। उस सेमी उसका क्या है? परिमाप है, अर्ध परिमाप है। हो गया ना? चलो आगे बढ़ो। तुम जानते हो कि जो ये एस होता है, एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। होता है कि नहीं? एस का मान कितना रखोगे? 16। ए का मान कितना? 8। बी का कितना? 11। सी का कितना? पता ही नहीं है। बटा के कितना? 2। तो 2 यहाँ पे क्या कर रहा है? भाग। तो 16 में क्या करेगा? 16 दूना के 32। 8 11 19 प्लस लगा के 19 यहाँ पे क्या कर रहा है? तो ए लेंगे क्या करेगा? घटाएगा। चलो घटा देते हैं। 19 को मान लो 20 लिखा है, तो 20 घटा दो 32 में से, 12 बचा। तो एक खेत यहाँ बेसी तुम अपने से कर दिए थे। हाँ? तो 13 हो गया वो भैया। 32 में से 20 घटाया ना, तो 12 बचा। लेकिन वास्तव में वो 20 तो था नहीं, तुम तो एक बढ़ा के घटाए थे अपनी सुविधा बदे। तो जब आया हो एक बढ़ा दो, तो 12 से बच गया कितना? 13। तो सी का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर। देखो ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया और सी का मान मिल गया। अर्ध परिमाप यहाँ मिल गया। तो कौन सा सूत्र लगेगा? हीरो का सूत्र। कौन सा? हीरो का। चलो लगा दो। अब लिखेंगे त्रिभुज का आपको हीरोइन बना रही है फल। अब वो मारब मुकवा से तो सुधर जब अब कायदे से यहाँ पढ़ावत है। तो यहाँ देखो, हमारा दिमाग अगर घसकल तो मारब तो है तो सुधर जाओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लगा दिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर। एस का मान कितना बचवा? 16। ब्रैकेट में 16 माइनस ए कितना?
8। 16 माइनस कितना? 11। 16 माइनस कितना? 13 हो गया। 16 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 16 में से 11 घटाओगे तो 5। 16 में से 13 घटाओगे तो अब जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे। 16 को तुम लिख सकते हो 2 गुणे 8। 16 को लिख सकते हो 2 गुणे 8। 8 हम इसलिए लिखेंगे ना क्योंकि एक ख्याटियाँ पहले से है। एक ख्याटियाँ से तो 2 8 मिला तो एक ख्याट बाहर निकल गया। और कौन निकलेगा? 5 का ही नहीं है, 3 का ही नहीं है, यहाँ एक 2 बचा था तो कुल गुणा कर दो। 2 5 10 और 10 3 यहाँ 30। 16 को लिखे थे ना 2 गुणे 8 तो 2 उसका बचा था ना, तो कितना हो गया टोटल? 30 हो गया। वर्ग सेमी ये हो गया। अब हीरो सूत्र पुट कर दोगे। अब दूसरा में ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। उन समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नवत हैं। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। पहली भुजा कितनी है? 10 सेमी। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्या नाम है? समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज का सूत्र कहाँ है? यहाँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। चलिए लिखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। तो कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर करेंगे तो भुजा कितनी है? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 हो गया। अब देखिए 4 का भागा देंगे 100 में तो क्या बच जाएगा? 25 बच जाएगा। 25 पूरा करेगा कड़ी में 3 से तो टोटल हो जाएगा 25 कड़ी में 3। मात्रा कोई लिखेंगे वर्ग सेमी। क्षेत्रफल कहीं भी रहे, किसी भी चीज का क्षेत्रफल है हमसे उसे मतलब नहीं है, हमेशा मात्रक लिखना है वर्ग और मात्रक जो रहेगा उसको। करेक्ट है? अब ध्यान से समझिए। यहाँ पर 25 कड़ी में कितना लिखे हैं? 3। ओके, कड़ी के अंदर का अंदर होता है और बाहर का बाहर होता है। ठीक है, बाहर वाली गिनती कड़ी के अंदर नहीं जाएगी और अंदर वाली कड़ी के गुणा करने से जोड़ा बन रहा तो बाहर आई जाएगी। करेक्ट है? अब इसके दूसरे वाले को खुद लगाना है।